हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज के हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स मोटर सिलेक्शन पैरामीटर्स। आज की वीडियो में हम लोग जो मोटर का कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्शन पैरामीटर्स है, लाइक मोटर का इसका कनेक्शन डायग्राम का हिसाब से और मोटर का इसका टेम्परेचर क्रैश या इंसुलेशन क्रैश के बेसिस में मोटर का सिलेक्शन पैरामीटर्स और इसका फ्रेम साइज है, माउंटिंग अरेंजमेंट है और इसका टाइप ऑफ एनक्लोजर और कूलिंग अरेंजमेंट है और इसका जो टाइप ऑफ ड्यूटी, ऐसा कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है उसके बारे में आज का वीडियो में हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे आज की हमारा वीडियो। तो बेसिकली फ्रेंड्स, हमारा जो मोटर है, अगर आप देखेगा तो मोटर में ये हमारा ये हमारा एनक्लोजर है। एनक्लोजर में मोटर में आप देखेगा तो इसका जो मोटर का रोटर है, ये मेन रोटर है और इसका सपोर्टिंग के लिए इसका जो सैफ्ट है फ्रेंड्स, ठीक है, सैफ्ट है और ये हमारा ड्राइविंग एंड बोलते हैं इसको, नॉन ड्राइविंग एंड, जिससे हमको मोटर का इसका जो मेन पर्पज है, इसका जो मैकेनिकल डिवाइस कनेक्ट करते हैं हम लोग, पंप, कंप्रेसर, फैन, जो भी इससे कनेक्ट करते हैं, इसको ड्राइविंग एंड बोलते हैं और इसकी अदर एंड को हम बोलते हैं नॉन ड्राइविंग एंड। और मोटर का ये हमारा स्टेटर है, स्टेटर आ रहा है हमारा टर्मिनल बॉक्स में आ रहा है और इसमें हमारा मोटर का स्टेटर का हम कनेक्शन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और मोटर है, ये कनेक्शन कैसे रहते हैं, स्टार डेल्टा जो भी हमको यहाँ हमने जो बहुत सारे मोटर्स में यहाँ हमको दिया जाता है, मोटर का 6 टर्मिनल यहाँ दिया जाता है और यहीं पर ही इसका कनेक्शन को चेंज करते हैं फ्रेंड्स, यहीं पर ही इसका कनेक्शन को डिसाइड करते हैं। सो ये हमारा मोटर का बेसिक है। अगर हम देखेगा तो फ्रेंड्स, अगर मोटर का अगर जो कोई भी मोटर का अगर आप खोलेगा तो ये आपका ये मोटर का स्टेटर वाइंडिंग है और ये आपका मोटर का रोटर है। ये मोटर का रोटर है, ये हमको शाफ्ट का ऊपर लगता है मोटर का रोटर। और मोटर का रोटर को बेसिकली मोटर का रोटर है जो रोटेट होते हैं, वो कैसे इसका सपोर्ट कैसे देते हैं फ्रेंड्स, हम लोग बेरिंग से देते हैं। दोनों बेरिंग है, ड्राइविंग एंड और नॉन ड्राइविंग एंड, ये हमारा दोनों के साइड के बेरिंग है। ये हमारा ड्राइविंग एंड का बेरिंग है और ये हमारा नॉन ड्राइविंग एंड का बेरिंग है। और ये दोनों बेसिकली हमारा मोटर का जितना भी हमारा मोटर का रोटर लोड है वो इसकी शाफ्ट पे आ रहे हैं और उस शाफ्ट का लोड है हमको बेरिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं और बेरिंग क्या कर रहे हैं, वो लोड को हमको इसका जो एनक्लोजर का ऊपर डाल रहे हैं। एनक्लोजर बेसिकली इसका सपोर्टिंग फुट में ले रहे हैं और फुट का वेट है हमारा जो फुट में जिसमें आपको सपोर्ट देते हैं, ये प्लिंथ माउंट है या नहीं है तो कहीं पे भी इसका लोड देते हैं, वो बेसिकली इसका लोड देते हैं। ऐसे इसका लोड ट्रांसफर होते हैं, रोटर का लोड जो भी रोटर का, ठीक है फ्रेंड्स। वो रोटर का जितना भी लोड है ऐसे हमको ट्रांसफर होते हैं फाइनली बेरिंग का थ्रू, हमको ये रोटेटिंग टू स्टेशनरी में इसका फाइनली फुट तक इसका लोड ट्रांसफर होता है फ्रेंड्स। तो आपको जैसे पहले बताया था मोटर का स्टेटर का इसका कनेक्शन है, यहाँ आ जाता है, इसका टर्मिनल बॉक्स में आ जाते हैं, ठीक है। सो ये सबसे पहले फ्रेंड्स मोटर का इसका सिलेक्शन पैरामीटर है इसका टाइप ऑफ कनेक्शन। आपको पहले वीडियोस में भी हमने बताया था मोटर का प्रोटेक्शन का वीडियोस में भी, मोटर का आपको दो प्रकार का कनेक्शन कर सकते हैं। ये 3 फेज मोटर्स को एक डेल्टा में कर सकते हैं, दूसरा आप स्टार में कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप स्टार वाइंडिंग में आप कर सकते हैं। आपको पता ही है हमारा डेल्टा वाइंडिंग में हमको क्या होगा, हमारा जो इसका मोटर का फेज वाइंडिंग का इसका करंट है 0.577 टाइम्स, मतलब 57.7% ऑफ लाइन करंट है फेज करंट में रहेगा। इसकी वजह से आपको मोटर का वाइंडिंग इसका जो कॉपर थिकनेस है वो आप कम सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ आप देखेगा तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको फेज करंट और लाइन करंट सेम है। यहाँ आपको कोई भी मोटर का इसका जो वाइंडिंग का करंट कम नहीं होगा, लेकिन यहाँ आप देखेगा तो इसका जो फेज वोल्टेज है, हर फेज का वोल्टेज है वो सिर्फ 57.7% ऑफ लाइन टू लाइन वोल्टेज है। तो इसीलिए हमारा जितना भी हमारा एलटी मोटर्स है उसमें आपको क्या है, एलटी मोटर्स में आपको वोल्टेज तो ऑलरेडी 1 kV तक हमारा डिजाइन करते हैं एलटी को। तो इसीलिए एलटी मोटर्स जितना
जितना भी हमको वोल्टेज कम करने के लिए, आपको कॉस्ट कम करने के लिए क्या करते हैं, इसको एलटी मोटर्स में क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग डेल्टा में देते हैं, क्योंकि यहाँ आपको वोल्टेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलटी मोटर्स में करंट ज़्यादा रहता है, इसी वजह से कॉपर का इसका साइज कम करने के लिए और कॉपर का थिकनेस कम करने के लिए, कॉपर का वेट कम करने के लिए, हेंस हमको कॉपर का इसका कॉस्ट कम करने के लिए एलटी मोटर्स में, मोस्ट ऑफ द एलटी मोटर्स में हम लोग को डेल्टा वाइंडिंग ही मिलते हैं फ्रेंड्स। लेकिन आपको जहां आपको एचटी मोटर में चला जाता है, एचटी मोटर में ऑलरेडी फुल लोड करंट कम रहते हैं, लेकिन इसका जो वोल्टेज है, आपका जो लाइन टू लाइन वोल्टेज का ओनली 57.7% वोल्टेज पे ही अगर इसका इंसुलेशन को यहाँ हम डिजाइन कर सकते हैं। इसीलिए आपको इसमें आपको एचटी मोटर्स में आपको स्टार वाइंडिंग मोटर्स मिल जाएगा, क्योंकि इसका इंसुलेशन का कॉस्ट है बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए एलटी का मोटर्स जितना भी आपको डेल्टा में मिलते हैं और एचटी का मोटर्स आपको स्टार वाइंडिंग में मिलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा इंसुलेशन क्लास। तो इंसुलेशन क्लास है हमारा ये इस प्रकार का, आपको मतलब ये 7 प्रकार का इंसुलेशन क्लास है। सबसे पहले इंसुलेशन क्लास वाई है, इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट है, इसका परमिसिबल टेम्परेचर लिमिट है वो 90 डिग्री से। इसके बारे में फ्रेंड्स हम लोग मोटर का ओवरलोड प्रोटेक्शन का वीडियो में भी हम लोग इन डिटेल डिस्कस किया था मोटर का इंसुलेशन क्लास का बारे में। अभी भी हम लोग इसी को रिपीट कर रहे हैं। और मोटर का इंसुलेशन क्लास ये मतलब इसका जो इंसुलेशन है 105 डिग्री तक अलाउड है, इसका परमिसिबल लिमिट मतलब। और क्लास ई में हमको 120 डिग्री तक अलाउड है इसका टेम्परेचर। इसका ऊपर क्या होगा, इसका इंसुलेशन है आपको मतलब मेल्ट होना, मतलब इसका इंसुलेशन है ज़्यादा हीट होकर उसको मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्लास बी इंसुलेशन है 130 डिग्री सेंटीग्रेड है, और क्लास एफ है 155 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्लास एच इंसुलेशन है फ्रेंड्स 180 डिग्री सेंटीग्रेड है, और क्लास सी है सबसे सुपीरियर है, वो मोर देन 180 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आपको इंडस्ट्रीज में आपको हर जगह आपको मोटर्स दिखते हैं फ्रेंड्स। क्लास एफ का इंसुलेशन हम लोग लेते हैं, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है हम लिमिट करते हैं क्लास बी से। ठीक है, सो हमेशा हम लोग 155 डिग्री से क्लास एफ का इंसुलेशन क्लास सी हम लोग लेते हैं, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है हम लोग क्लास बी को ही लिमिट करते हैं। कभी भी हमको कंसिडरिंग एजिंग फैक्टर है और ये बाकी सब कंसिडर करके डीरेटिंग फैक्टर, हम हमेशा इसको क्लास बी तक की इसका टेम्परेचर को लिमिट करते हैं, इवन क्लास एफ का भी। तो ये हमारा इंसुलेशन क्लास के हिसाब से आपका जो मोटर्स इतना प्रकार का हो सकते हैं। इसकी बात है फ्रेंड्स हमारा जो IEC 60034 में मोटर का स्टैंडर्ड ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा मोटर ये कितना प्रकार का चल सकते हैं, क्योंकि हमारा मोटर से सारे मोटर्स एक प्रकार का नहीं चलते। कुछ मोटर से कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, कुछ मोटर से थोड़ी देर का रिक्वायरमेंट है, बाद में जरूरत ही नहीं रहते हैं। कुछ मोटर्स ओनली स्टार्ट करने के लिए करते हैं। ऐसा आपको डिफरेंट एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको डिफरेंट प्रकार का मोटर्स मिलते हैं। मतलब इसका जो ड्यूटी है, इसका जो ऑपरेशन ड्यूरेशन, यानी ये तो इसका जो ऑपरेटिंग साइकिल से इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, उसकी बेसिस में एज पर IEC 60034 में आपको 10 प्रकार का ड्यूटी साइकिल सबको दिया गया था। इसमें सबसे सिंपल और सबसे फर्स्ट ड्यूटी साइकिल है S1, कंटिन्यूस रनिंग ड्यूटी है। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा मोटर स्टार्ट करते हैं और इसके बाद वो कंटिन्यूसली फॉर इनफाइनाइट टाइम ड्यूरेशन तक इसको चला सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, हमारा मोटर है इनिशियली आपका मोटर का टेम्परेचर बढ़ते हैं और एक पॉइंट का बाद इसका मोटर का टेम्परेचर है स्टेडी स्टेट, मतलब वो इसका स्टेबल हो जाता है और इसके बाद उतना ही टेम्परेचर पे कंटिन्यूस ड्यूटी में वो इतना ही टेम्परेचर मेंटेन होते हैं। यही मैं आपको इवन इसका भी मैं आपको ओवरऑल प्रोटेक्शन में बताया फ्रेंड्स। इसमें आपको बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, लाइक आपका जो ऑलरेडी जो कूलिंग अरेंजमेंट जैसे दिया गया है, तो मैं आपको आगे वीडियोस में भी बता देता हूँ। इसका ऊपर अगर डस्ट या कोई जमा हुआ है तो वो कूलिंग इतना अच्छे से सभी मतलब मेंटेन नहीं होते हैं। इसकी वजह से आपको जो हीट एनर्जी है जो जनरेट हुआ, वो हीट एनर्जी जो डिसिपेट होना चाहिए अगर, और ये मेंटेन हो गया इसका साइकिल, तब जो हीट एनर्जी स्टोर्ड है वो आपको मेंटेन होगा और इसका टेम्परेचर कभी भी आपको इससे ऊपर पहुंचेगा ही नहीं है। आपको टेम्परेचर रेंज है वो विद इन लिमिट में ही रहते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स। सो यही आपको जो टेम्परेचर लिमिट मतलब क्या है फ्रेंड्स, आपको मोटर का ओवरऑल प्रोडक्शन वीडियो में आपको क्लियरली बताया था। मोटर में जो वीकेस्ट एलिमेंट है इंसुलेशन है, सो इसका टेम्परेचर है। फॉर एग्जांपल क्लास एफ का क्लास बी तक हम लोग लिमिट कर रहे हैं, मतलब आपको कभी भी मैक्सिमम अटेंड रहिए 130 डिग्रीज का ऊपर नहीं पहुंचना चाहिए। इसका ड्यूटी इसी के हिसाब से ही डिजाइन करते हैं। सो कंटिन्यूस रनिंग ड्यूटी में ये मोटर आपको इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए, एक बार चालू करने के बाद आपको इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए उसी फुल लोड पे या नहीं तो उसी पर्टिकुलर लोड पे उसको कंटिन्यूसली चलाने के लिए मोटर्स डिजाइन रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सो इनिशियली ये मोटर धीरे धीरे एम्बियंट टेम्परेचर है मोटर का, एम्बियंट टेम्परेचर से मोटर को जैसे ही चालू किया था इमीडिएटली मोटर को लोड दे दिया था, मतलब फुल लोड पे इनिशियली चालू हुआ। तो एक मोटर का टेम्परेचर है धीरे 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 बढ़ता है, इसके बाद स्टेबल हो जाता है इस मोटर को। तो ये हमारा बहुत ही बेसिक मोटर है, ड्यूटी साइकिल का मोटर है, S1 है। इसमें आपको 100% इसका ड्यूटी है, क्योंकि इसमें कोई भी ऑफ ड्यूरेशन नहीं है मोटर का। एक बार मोटर चालू किया तो वो 100% लोड पे आपको कंटिन्यूसली चलेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा ये मोटर है, ये हमारा कंटिन्यूस रनिंग ड्यूटी का एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड्स, हमारा सिंपली हमारा जो इंडस्ट्रीज में जो भी आपको फैन से कंप्रेसर से पंप से वो सब दिखते हैं आपको, वो बेसिकली कंटिन्यूस रनिंग ड्यूटी का ही है। ठीक है। सो नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा शॉर्ट टाइम ड्यूटी। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस में आपको क्या होता है, आपको मोटर को मतलब बहुत ही शॉर्ट टाइम चलाता है, इसके बाद बंद कर देते, इसके बाद आपको इतना टाइम तक इसका जो ड्यूटी देखेगा तो आपको मतलब आपको ऑन ड्यूरेशन इतना ही है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम है। अगर आप देखिएगा तो ऑन ड्यूरेशन बहुत ही कम है इसमें, मतलब 20% या 30% होगा इसका टोटल ड्यूरेशन में। ठीक है। तो इसका ऑन ड्यूरेशन बहुत ही कम रहता है, उसी में ही आपको जो मोटर का इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर तक अटेन होते हैं, इसके बाद वो कूल होने में फिर से एम्बियंट टेम्परेचर आने के लिए वो आपको टी नॉट टाइम तक आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है। सो ये आपका टीसी इसका कंटिन्यूस, ये आपको शॉर्ट टर्म ड्यूटी में क्या होता है, मोटर तुरंत फुल लोड में इसमें चला जाता है और इसके बाद जैसे ही टेम्परेचर अटेन हो गया तो मतलब इसको बंद कर दिया तो इसको एम्बियंट टेम्परेचर आने में आपको इतना टाइम लगता है। इसमें आपको मोटर का रनिंग ड्यूरेशन बहुत ही कम है कंपेयर टू मोटर का कूलिंग ड्यूरेशन है, क्योंकि मोटर एक बार बंद कर दिया तो वो नेचुरली हमारा जो नेचुरली इसका जो एयर का टेम्परेचर के हिसाब से कम हो रहा है इसका टेम्परेचर, तो इसका कूलिंग टाइम बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, जैसे घर में आप मिक्सर्स यूज़ करते हैं, मिक्सी बोलते हैं इसको, मिक्सी जैसे यूज़ करते हैं उसको आप कभी भी आपको लॉन्ग टाइम के लिए ज़्यादा ड्यूरेशन तक आप यूज़ नहीं करते हैं, तो एक बार चलाते हैं फिर तुरंत बंद कर देते हैं। ठीक है। सो ये आपका शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम के लिए मतलब शॉर्ट टाइम ड्यूटी है बेसिकली। ठीक है। ऐसे आपको बहुत सारे मोटर्स मिलते हैं इंडस्ट्रीज का एप्लीकेशन में, तो आपको ओनली शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए जैसे आपको बूस्टर पंप्स होते हैं वो सब आपको शॉर्ट टाइम ड्यूटी का रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आपको शॉर्ट टाइम या जॉकी पंप होते हैं, आपको फायर वाटर पंप हो उसमें, वो शॉर्ट टाइम के लिए चलते हैं फिर बंद हो जाते हैं। ठीक है। सो ये शॉर्ट टाइम ड्यूटी है। इसके बाद है हमारा इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी साइकिल है। ये शॉर्ट टाइम और इंटरमिटेंट ड्यूटी में क्या फर्क पड़ता है फ्रेंड्स, यहाँ आपको इंटरमिटेंट ड्यूटी में जैसे शॉर्ट टाइम में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार मोटर चालू होने के बाद आपको एम्बियंट टेम्परेचर आने तक हम लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन इंटरमिटेंट ड्यूटी साइकिल में आपको क्या होता है, एक बार मोटर चालू किया इसके बाद मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन हुआ, इसके बाद आपको एम्बियंट टेम्परेचर आने से पहले ही हम लोग चालू कर सकते हैं। यहाँ आपको इसका जो टाइम पीरियड दिया गया था, सो दैट इसका जो नेक्स्ट साइकिल में भी है आपको मैक्सिमम टेम्परेचर से ऊपर पहुंचना नहीं चाहिए। ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी साइकिल है। इसमें हम लोग मतलब मोटर को एक बार चालू किया था मतलब फुल लोड पे, और फुल लोड पे चालू किया, इसके बाद आप थोड़ी देर तक इसको चलाए, इसके बाद बंद किया, इसके बाद कूलिंग टाइम हम लोग इनफ कूलिंग टाइम नहीं देते हैं, इतना ही कूलिंग टाइम देते हैं, इसके बाद दोबारा हम लोग मोटर को फुल लोड पे चला देते हैं। ठीक है। तो ये आपका इंटरमिटेंट ड्यूटी पीरियोडिक ड्यूटी है। अब पीरियोडिक क्यों बोल रहे हैं हम लोग, इतना ही ड्यूरेशन पे दोबारा यही आपका साइकिल तो कंप्लीटली मेंटेन हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। यही साइकिल इतना ही ऑन ड्यूरेशन है, इतना ही आपका कूलिंग टाइम है, फिर इसके बाद ऑन ड्यूरेशन मेंटेन हो रहे हैं।
इसकी बाद है इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी विथ स्टार्टिंग है। इसमें जैसे आप देखेगा तो फ्रेंड्स ये मोटर का यहाँ आपको स्टार्टिंग या ब्रेकिंग का आपको कंसिडर ही नहीं किया था। जनरली मोटर का स्टार्टिंग में मोस्ट ऑफ द मोटर्स में इसमें मतलब आपको मोटर का जो इसका जो हीट कंटेंट है यानी ये तो इसका जो टेम्परेचर बढ़ते हैं बेसिकली इसका स्टार्टिंग में ही बढ़ते हैं। जैसे यहाँ देखेगा तो स्टार्टिंग में ही बढ़ते हैं, लेकिन आपको इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी में जैसे आपका VFD मोटर्स यानी ये तो सॉफ्ट स्टार्ट मोटर्स जहां हम लोग यूज करते हैं उसमें आप देखिएगा तो इनिशियली जो मोटर स्टार्टिंग में इसका जो टेम्परेचर राइज है दैट इज नेग्लिजिबल, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इसका जो हीट राइज या नहीं है तो टेम्परेचर राइज है स्टार्टिंग टाइम पे। आपको इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी में आप देखिएगा तो स्टार्टिंग में इसका जो टेम्परेचर राइज है नेग्लिजिबल है और स्टार्टिंग भी आप दिखा दिया था बहुत स्मूथ दिखा दिया, ठीक है। सो आपको लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होते हैं। आपको अदर देन VFD और सॉफ्ट स्टार्ट मोटर्स में आपको क्या होते हैं, मोटर का स्टार्टिंग टाइम रहते हैं वो स्टार्टिंग टाइम में मैक्सिमम टेम्परेचर स्टार्टिंग में अटेन करते हैं। इसके बाद मोटर क्या होते हैं जैसे इसका नॉर्मल करंट हो जाता है, जैसे मोटर स्टार्टिंग में 6 टाइम्स करंट लिया इसके हिसाब से मोटर मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन हो जाते हैं। जैसा मोटर का करंट कम हो जाएगा धीरे धीरे इसका जो लोड करंट पे आ जाते हैं, इसके बाद इसका टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होगा। इसके बाद जैसे ही मोटर को बंद कर दिया था इसके बाद मोटर इसका जो नेचुरल टेम्परेचर है का वजह से ये क्या होता है आपको मोटर धीरे धीरे आपको नेचुरली मोटर है कूल होगा दोबारा इस पीरियड के बाद, ठीक है। सो ये आपका स्टार्टिंग ड्यूरेशन के लिए डेल्टा टी स्टार है और इसका जो लोड ड्यूरेशन पे डेल्टा टी सी है और मोटर है ऑफ ड्यूरेशन में डेल्टा टी नॉट है, टी नॉट है। और यही आपको पीरियोडिक इतना ही यही ड्यूरेशन आपको नेक्स्ट साइकिल में भी मेंटेन करेगा, इसीलिए इसको पीरियोडिक ड्यूटी बोल रहे हैं। लेकिन ये आपका इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी विथ स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग कंसिडर किया, इसको हम बोलते हैं S4 का ड्यूटी साइकिल बोलते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद S5 है। S5 क्या होता है, इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी है जो पहले जैसे ही है, लेकिन इसमें आपको ब्रेकिंग का भी कंसिडर किया था। अगर क्योंकि मोटर कभी भी आपको बंद करते हैं, मतलब बंद करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मोटर कभी भी आपको ब्रेकिंग करते हैं, ठीक है, कोई आपको प्लगिंग या ब्रेकिंग करता है तो मोटर में टेम्परेचर राइज और बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको इंस्टेंटेनली जैसा आप मोटर में प्लगिंग के हिसाब से आप ब्रेकिंग करते हैं, जैसा आप वोल्टेज का रिवर्सल करने से आपको ब्रेकिंग करते हैं या नहीं तो मोटर को सडनली रोकते हैं, तब आपका जो इसका जो हीट कंटेंट है और बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो इसी वजह से मोटर का ब्रेकिंग में भी आपको कभी भी जैसे आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में इसका टेम्परेचर राइज बढ़ रहे हैं और इसके बाद जैसे नॉर्मल लोड में आ गया तो करंट कम हो जाएगा और नॉर्मल हो गया है, लेकिन इसकी पहले ही ऐसा आ गया था। इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, मोटर को ब्रेक कर रहे हैं प्लगिंग के हिसाब से, जैसा आपको मोटर को फेज रिवर्सल तुरंत कर दिया तब क्या होगा, मोटर सडनली और ज्यादा करंट दे देगा और मोटर को ब्रेक कर देगा। सो इसकी वजह से जो टेम्परेचर राइज भी बढ़ेगा। जैसे ही मोटर बंद हो जाएगा तो ये आपका कूलिंग टाइम है, ठीक है फ्रेंड्स, ये कूलिंग टाइम है। ये कूलिंग टाइम में मोटर का टेम्परेचर धीरे धीरे नेचुरली इसका डाउन होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ भी आप देखिएगा तो कूलिंग टाइम बहुत ज्यादा है, ठीक है फ्रेंड। सो यही आपको पीरियोडिक ड्यूटी है तो आपको क्या होगा, यही आपको दोबारा रिपीट होगा, मतलब स्टार्टिंग है और इसका जो लोड ड्यूरेशन है प्लस इसका ब्रेकिंग ड्यूरेशन प्लस इसका जो ऑफ लोड में मोटर जब बंद रहते हैं उसका ड्यूरेशन है, ये सब समेशन ये आपको फिक्स्ड है और यही आपको आगे भी रिपीट होगा, इसको मेंटेन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम बोलते हैं S5 का ड्यूटी है, इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी विथ ब्रेकिंग है। इसकी बाद है हमारा S6 है। S6 में आपको कंटिन्यूस ऑपरेशन विथ पीरियोडिक ड्यूटी। इसमें क्या होता है, मोटर जैसे ही चालू किया वो आपको कंटिन्यूसली चलेगा, लेकिन यहाँ आपका जो लोड है, मोटर का लोड है वो आपको चेंज होगा फ्रेंड्स। यहाँ आपको मोटर बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोटर को क्या कर रहे हैं, हम नो लोड में चला रहे हैं, सॉरी फ्रेंड्स। यहाँ आपको जैसे इसका टी नॉट ड्यूरेशन जो दिखा रहा है फ्रेंड्स, इसमें आपको मोटर को क्या कर रहे हैं हम लोग, नो लोड ड्यूरेशन पे चल रहे हैं। यहाँ आपको मोटर को चालू किया और फुल लोड में चालू कर दिया, मोटर का टेम्परेचर राइज हुआ, इसके बाद मोटर में लोड हटा दिया, नो लोड पे चल रहे हैं, ठीक है। सो नो लोड पे चल रहे हैं, इसके बाद दोबारा हम लोड डालेंगे, दोबारा मतलब एक बार चालू करने के बाद मोटर को बंद नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यूस ऑपरेशन है, मतलब एक बार मोटर चालू किया तो बंद नहीं करेंगे, लेकिन इसका जो लोड है वो आपको चेंज हो रहे हैं, लेकिन वो क्या कैसे चेंज हो रहे हैं,
पीरियोडिक वे में चेंज हो रहे हैं, मतलब हम इतना ड्यूरेशन में आपको फुल लोड चलाएंगे, इसका इतना ड्यूरेशन हम नो लोड चलाएंगे, ऐसा आपको पीरियोडिक ड्यूटी में इसको चला रहे हैं, इसको हम लोग S6 का ड्यूटी बोलते हैं। इसके बाद कंटिन्यूस ऑपरेशन पीरियोडिक ड्यूटी विथ ब्रेकिंग भी है, ठीक है फ्रेंड। जैसे यहाँ हम ब्रेकिंग कंसिडर नहीं किया, यहाँ ब्रेकिंग भी कंसिडर किया, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए तो इसका जो साइकिल देख लीजिए, सबसे पहले मोटर का स्टार्टिंग, यहाँ आपको स्टार्टिंग भी कंसिडर किया था, यहाँ आपको स्टार्टिंग कंसिडर नहीं किया। मैं आपको बताया था जहाँ आपको स्टार्टिंग में इसका टेम्परेचर का राइज है ज़्यादा नहीं है, लाइक आपको VFD मोटर्स या सॉफ्ट स्टार्टर मोटर्स है, वहाँ आपको स्टार्टिंग कंसिडर नहीं करते, लेकिन यहाँ आपको मोटर का स्टार्टिंग कंसिडर किया था, ठीक है। सो मोटर का स्टार्टिंग कंसिडर किया था। इसके बाद मोटर जो लोड पे है उसमें आपको क्या हो रहा है, मोटर जैसे स्टार्ट हुआ तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। इसके बाद मोटर जैसे ही करंट नॉर्मल हो गया तो ये टेम्परेचर डाउन होगा। इसके बाद मोटर में ब्रेकिंग जैसे ही करते हैं, ब्रेकिंग करते हैं, इसके बाद दोबारा आप क्या कर रहे हैं, इसका दूसरे लोड पे आप दोबारा लेकर आ रहे हैं, ठीक है। सो ये पीरियड है, ये कंटिन्यूस ऑपरेशन, मतलब इसको मोटर को आप बंद नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं हम लोग, मोटर को जैसे आपको फॉरवर्ड रिवर्सल या हो सकते ही आपको, जैसे मोटर आप फॉरवर्ड में घूम रहे हैं, इसके बाद रिवर्स डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ऐसे ही है, ठीक है फ्रेंड्स। सो आपको जैसे आपको लोड चेंज, मतलब इसका डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, उस टाइम पे क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज का टाइम पे इसका टेम्परेचर राइज है, मैक्सिमम बढ़ेगा, इसके बाद नॉर्मली इसका स्टेबल होगा। ऐसे आपको कंटिन्यूसली इस ड्यूटी को मेंटेन करते हैं। तो इस साइकिल में आपको क्या होगा, सबसे पहले मोटर का मतलब मोटर है जो जिस डायरेक्शन में घूम रहे हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमने के लिए ट्राई करेगा, ये पीरियड इसका ऑपोजिट डायरेक्शन चेंज करने के लिए। इसके बाद ये लोडिंग का टाइम है, इसके बाद दोबारा इसका डायरेक्शन चेंजिंग का टाइम है, ठीक है। अगर हम नॉर्मली देखेंगे तो इसमें एक स्टार्ट है, फिर लोड है, फिर आपका ब्रेकिंग है, यही आपको आगे भी रिपीट होगा। लेकिन यहाँ आपको मोटर बंद नहीं हो रहे हैं, आपको मोटर कंटिन्यूसली चल रहे हैं, लेकिन आपको डायरेक्शन यहाँ चेंज कर रहे हैं, नहीं तो मोटर का रिवर्सल कर रहे हैं आप, ठीक है। सो ये आपका पीरियोडिक ड्यूटी विथ ब्रेकिंग है फ्रेंड्स। और ये हमारा S8 का ड्यूटी साइकिल है, इसमें हमारा कंटिन्यूस ऑपरेशन पीरियोडिक ड्यूटी विथ रिलेटेड लोड है, मतलब आपको यहाँ आपको लोड फिक्स कर दिया है, जैसे S7 ड्यूटी तक हमने क्या कर दिया, लोड फिक्स कर दिया, लेकिन आपको लोड भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। जैसा आपने क्या कर रहे हैं, ये ड्यूटी साइकिल एक देख लीजिए, इसमें मोटर स्टार्ट हुआ था, इसके बाद फुल लोड पे चल रहा है, इसके बाद मोटर को हम क्या कर दिया, डायरेक्शन उल्टा किया या नहीं तो ब्रेक किया, इसके बाद हमने मोटर को दूसरे लोड पे चलाया, इसके बाद फिर उल्टा किया या नहीं तो ब्रेक करके मोटर को तीसरा लोड पे चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दोबारा डायरेक्शन, मतलब दोबारा इसको फुल लोड पे चला रहे हैं, ऐसा आपको ये आपको साइकिल मेंटेन होगा, ठीक है। तो मोटर एक बार स्टार्ट हुआ, फुल लोड पे चल रहे हैं, इसके बाद डायरेक्शन चेंज किया या नहीं है तो मोटर को आप लोड कम किया था, ठीक है, विथ ब्रेकिंग के साथ लोड कम किया था, इसके बाद दोबारा आप विथ ब्रेकिंग के साथ लोड कम किया, नहीं है तो डायरेक्शन चेंज किया, इसके बाद मोटर को क्या किया, दोबारा आप इसको हाई स्पीड पे दे दिया था नॉर्मली, ठीक है। तो ये आपका साइकिल है फ्रेंड्स। यहाँ आप देखिएगा तो मोटर इनिशियली जब स्टार्ट करते हैं उसमें आपको ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, इसके बाद लोड पे जैसे कम होगा, इसके बाद ब्रेकिंग पे फिर बढ़ेगा, ये आपको मैक्सिमम टेम्परेचर अटेंड है यही पर ही होगा ब्रेकिंग पे। इसके बाद दोबारा आपको मोटर कम लोड पे लेकर जा रहा है तो आपको दोबारा टेम्परेचर डाउन होगा, लेकिन जैसे ही ब्रेकिंग कर रहे हैं तो यहाँ दोबारा टेम्परेचर राइज होगा, लेकिन आपको कम लोड पे लेकर जा रहे हैं, सो इसीलिए आपको कम टेम्परेचर राइज है, ठीक है। सो यही आपको आगे भी रिपीट होगा क्योंकि पीरियोडिक ड्यूटी है, पीरियोडिक ड्यूटी मतलब वो फिक्स्ड ड्यूरेशन, ये आपको आगे भी रिपीट होगा, लेकिन प्रैक्टिकली तो ऐसे चलते ही नहीं है फ्रेंड्स। इसीलिए S9 ड्यूटी है, ये नॉन पीरियोडिक लोड है विथ स्पीड वेरिएशन से। यहाँ आपको क्या हो रहे हैं, आपको जो इसका जो ड्यूटी है, मतलब इसका जो लोड है वो आपको नॉन पीरियोडिक वे में, मतलब कोई पीरियोडिक नहीं है, किसी किसी ड्यूरेशन में आपको कम ड्यूरेशन तक रहे हैं, किसी किसी ड्यूरेशन में आपको ज़्यादा ड्यूरेशन तक रह रहे हैं, ऐसा आपको कोई फिक्स्ड नहीं है, कोई पीरियोडिक मतलब सेम पैटर्न रिपीट नहीं होगा। उस केस के लिए ये S9 ड्यूटी है, S9 ड्यूटी है विथ नॉन पीरियोडिक लोड एंड स्पीड वेरिएशन से, ठीक है। उस केस के लिए ये S9 का ड्यूटी है। और S10 का ड्यूटी है फ्रेंड्स हमारा जो सबसे लास्ट वाला है, ये आपको डिस्क्रीट कांस्टेंट लोड से, वो इसी लोड पे है, मतलब एक बार चल रहा था लेकिन
अलग अलग लोड पे, मतलब अलग अलग लोड पे आपको कर रहा था और सेम डायरेक्शन में, या जैसे आपको यहाँ डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं या प्लगिंग कर रहे हैं या नहीं तो ब्रेकिंग कर रहे हैं, वो है ही नहीं है यहाँ, लेकिन आपको उसी लोड पे कंटिन्यूसली हम लोग जैसा करते हैं ये आपको, ठीक है, ये आपको एक्सटेंड ड्यूटी है। सो एज पर IEC 60034 के हिसाब से आपको इतना S1 टू S1 से लेकर S10 तक अलग अलग ड्यूटी साइकिल्स हैं, तो उसकी बेसिस में आपका जो एप्लीकेशन है इसके हिसाब से इसका जो ड्यूटी साइकिल आपको सेलेक्ट करना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। इसके बाद है जो टाइप ऑफ माउंटिंग अरेंजमेंट, मोटर का माउंटिंग कैसे करेंगे, मतलब मैं आपको पहले भी बताया था, मोटर का जो पूरा लोड किस पे आपको लेकर आना है। मोटर का लोड मतलब क्या है आपका, मोटर का स्टेटर का, और स्टेटर है बैठा था इसका एनक्लोजर पे है, और मोटर का रोटर है, रोटर आया इसका शाफ्ट पे लोड आया, और शाफ्ट का लोड आपको बेरिंग पे आया, बेरिंग फाइनली आपको एनक्लोजर पे है। ये पूरा लोड है, पूरा लोड आपको कैसे आपको मतलब उस लोड को आपको शेयर करना है, इसको किसी का फिक्स्ड पार्ट का साथ इस लोड को आपको ट्रांसफर करना है। जैसा आपको ये सिंपल मोटर है, आपको IM1001 है, या नहीं तो IMB3 भी बोलते हैं। आप नेम प्लेट देखेगा तो आपको इसमें कोई भी आपको दिखते हैं फ्लोर माउंटिंग के हिसाब से, तो ये सिंपली आपको हॉरिजॉन्टल शाफ्ट है और फ्लोर माउंटेड है। आपको जो फीट है आपको फ्लोर माउंटेड है, सो पूरा भी यहाँ आपको मोटर का पूरा लोड है आपको यहाँ ये दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ आपको माउंटिंग है, नट बोल्ट से माउंटिंग होगा, इस ये आपको पूरा लोड लेगा मोटर का, ठीक है। सो ये आपको सिंपल हॉरिजॉन्टल शाफ्ट विथ फीट ऑन फ्लोर है, ठीक है। इसके हिसाब से आपको हॉरिजॉन्टल मोटर में आपको 4 प्रकार से आप लोड शेयर कर सकते हैं, जैसे यहाँ दिया गया था, ठीक है। IM1001 10051 में हम क्या करेंगे हम लोग, जैसे आप देख लीजिए 1001 में आपको हॉरिजॉन्टल आप यहाँ यहाँ हम लोग कर रहे हैं, फीट पे ले रहे हैं। अगर 1071 यार IMB8 में आपको सीलिंग पे ले रहे हैं, ठीक है, आपको मोटर सीलिंग पे है, ऊपर की तरफ आप कर रहे थे और मोटर हैंगिंग कंडीशन पे, ठीक है। ऐसा आप अगर मोटर है लेफ्ट साइड से, अगर कोई वॉल माउंटेड मोटर है, ठीक है, तब आपको वॉल माउंटेड मोटर है टूवर्ड्स ड्राइविंग एंड में आप देखेगा तो इसका लेफ्ट साइड अगर इसका माउंटिंग नट बोल्ट से इसको मोटर को फिक्स किया और पूरा लोड को शेयर कर रहे हैं, तो उसको हम लोग IM1051 या IMB6 बोलते हैं। अगर आप राइट साइड है, आप ड्राइविंग एंड है इसका रेफरेंस है, अगर आप राइट साइड इसका माउंटिंग किया था वॉल माउंटेड है, तब इसको IM1061 या IMB7 बोलते हैं, ठीक है। ये आपका हॉरिजॉन्टल मोटर्स में, लेकिन वर्टिकल मोटर्स में आपको 2 पोजीशन है, आपको लेफ्ट साइड आप माउंटिंग कर रहे हैं या नहीं तो राइट साइड माउंटिंग कर रहे हैं मोटर को, ठीक है। वॉल साइड ये आपको इसको फेसिंग डाउन कर रहे हैं या अप कर रहे हैं वर्टिकल मोटर्स में, ठीक है फ्रेंड्स। आपको डाउन की तरफ आप इसको कर रहे हैं, इसका माउंटिंग या नहीं है तो इसका जो लोड शेयरिंग या अप साइड है, अप साइड का कर रहे हैं टूवर्ड्स ड्राइविंग एंड कैसे कर रहा था वही इसका रेफरेंस है फ्रेंड्स, ठीक है। ये सारे आपको फ्लोर माउंटेड में, ठीक है। जहां आपको फ्लेंज माउंटेड है, बहुत सारे एप्लीकेशन में क्या करते हैं, यहाँ मोटर का बाद एक फ्लेंज देते हैं शाफ्ट के साथ, और इस फ्लेंज से ही आपको माउंटिंग करते हैं, ठीक है, माउंटिंग करते हैं, और आपको मोटर किसी में आपको नट बोल्टिंग नहीं होते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं फेस माउंटेड मोटर है, सॉरी फ्रेंड्स ये चेंज हो गया, फ्लेंज माउंटेड मोटर है, ठीक है। फ्लेंज माउंटेड मोटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले IM3001 है, ये आपको हॉरिजॉन्टल शाफ्ट है, इसमें आपको हॉरिजॉन्टल शाफ्ट है, ये आपको हॉरिजॉन्टल शाफ्ट से आप माउंट कर रहे थे, और इसमें आपको क्या कर रहे हैं, आपको ये आपका हॉरिजॉन्टल शाफ्ट है, शाफ्ट से ही आपको पूरा लोड ट्रांसफर हो रहा है, शाफ्ट से ही हो रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। से नेक्स्ट है IM3611 है, आपको वर्टिकल फेसिंग डाउन है, ठीक है, ये शाफ्ट का ही आपको वर्टिकली कर रहे हैं। IM3631 या नहीं है तो IMB19 है, आपको अप साइड कर रहे हैं, ठीक है, इसका आप अप साइड कर रहे हैं। और नेक्स्ट है आपको IM2101 है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल शाफ्ट है, फीट ऑन फ्लोर है, आपको फ्लोर पे आप कर रहे हैं और शाफ्ट पे भी लोड है, मतलब दो टाइप से आप लोड शेयर कर रहे हैं। एक आप शाफ्ट का साइड से भी ले रहे हैं। ये शाफ्ट माउंटिंग में क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स हम लोग,
फिर से आपको फेस माउंटिंग आ गई, सॉरी ये फ्लेंज माउंटिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली लोड को हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ड्राइविंग एंड में इसका जो पंप है वो पंप का ऊपर इसका जो मोटर का पूरा लोड को आप ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, मोटर का लोड पूरा ये क्या कौन सी क्या कैरी कर रहे हैं, इसका जो ड्राइविंग एंड में जो भी इसका पंप है फैन है वो इसका कैरी कर रहे हैं। मोटर सिंपली हवा में रहेगा इसका हॉरिजॉन्टल शाफ्ट में IM3001 में। और IM3011 में क्या होगा, हमारा पूरा लोड क्या कर रहा है, क्या ले रहा था, इसका जो नीचे की साइड, ये आपको वर्टिकली माउंटेड मोटर है तो इसका फेसिंग डाउन है, ये डाउन साइड आप इसका फ्लेंज माउंट किया था और ये आपको अपसाइड फेस माउंट किया था 3031 में। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है आपको यही आपको IM2001 में क्या कर रहे हैं आप, थोड़ा सा लोड आप उस पे भी डाल रहे हैं, फ्लेंज पे भी डाल रहे हैं, तो बाकी लोड आप फ्लोर पे भी कर रहे हैं। और वर्टिकल फेसिंग में आप थोड़ा आप वॉल पे भी दे रहे हैं, लेफ्ट साइड है, और ये नीचे वाला IM2031 में आप थोड़ा राइट साइड भी दे रहे हैं। ठीक है, फेसिंग अप साइड भी है और आप राइट साइड भी इसका जो लोड ले रहे हैं, इसका ये सब में आप शेयरिंग कर रहे हैं, राइट साइड वाले में सब में, लेफ्ट साइड वाला सब में आप इसको पूरा लोड आप ड्राइविंग एंड का जो इसका जो लोड है उसी में आप पूरा ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये आपका, सॉरी फ्रेंड्स, तो ये आपका फ्लेंज माउंटेड है। ये फेस माउंटेड भी सेम है। फेस माउंटेड में क्या होते हैं, मोटर का शाफ्ट आपको दिखता ही नहीं है। फ्लेंज माउंटेड में एटलीस्ट आपको मोटर का शाफ्ट दिखते हैं, फेस माउंटेड में आपको मोटर का शाफ्ट नहीं दिखते हैं। मोटर का बॉडी पे ही डायरेक्टली इसका जो ड्राइविंग एंड कनेक्ट होते हैं और वो ड्राइविंग एंड पे ये लेफ्ट साइड जितना भी आपको लोड ट्रांसफर क्या करेगा, ड्राइविंग एंड में जो कनेक्ट किया था वही आपको लोड लेगा। ये हॉरिजॉन्टल में आपको क्या रह रहा है, आपको इस स्पेस पे ही आपको ड्राइविंग एंड कनेक्ट करेगा। ये मोटर का जितना भी लोड है ये ड्राइविंग एंड ले लेगा। और आपको वर्टिकल मोटर में आपको डाउन साइड है तो डाउन साइड है, अप साइड है तो अप साइड है, लेकिन ये तीनों एप्लीकेशन में आपको ड्राइविंग एंड ही लोड ले रहे हैं। और यहाँ आपको पार्शियली थोड़ा आपको ड्राइविंग एंड में लोड ले रहे हैं सॉरी फ्रेंड्स, और बाकी लोड आपको हॉरिजॉन्टल मोटर में आप बाकी आपको फ्लोर पे कर रहे हैं। यहाँ आपको थोड़ा वॉल पे ले रहे हैं और बाकी लोड आप ड्राइविंग रेंज पे ले रहे हैं। लेफ्ट साइड और राइट साइड दो कॉन्फ़िगरेशन है। इसके हिसाब से इसका जो कोड है फ्रेंड, वो आपको कभी भी नेम प्लेट देखेगा तो ये कोड या नहीं है तो ये कोड आपको दिखेगा फ्रेंड्स। इसके हिसाब से आप इसको रेफर करना पड़ेगा, या नहीं है तो कभी भी आप मोटर पहली बार परचेस कर रहे हैं तो इसको स्पेसिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको फ्लोर माउंटेड है या फ्लेंज माउंटेड है या फेस माउंटेड है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और इसके बाद मोटर विदाउट ड्राइव एंड एनसील्ड है इसमें क्या होता है, आपको ना फेस पे कनेक्ट होते हैं ना से इसमें कनेक्ट होते हैं। मोटर में सिंपली आपको फेस की साइड इसका नट बोल्ट रहता है और इसी में ही डायरेक्ट इसका ड्राइविंग एंड कनेक्ट हो जाते हैं। और उसी में आपको ये भी आपको सिंपली आपका मोटर का लोड है, ड्राइविंग एंड ले रहे हैं। ठीक है, टायर रॉड से इसका कनेक्ट हो जाते हैं। अगर इसको आप पार्शियली थोड़ा हॉरिजॉन्टल मोटर है तो थोड़ा सा पार्शियली आप इसको फ्लोर से ले रहे हैं और बाकी इसका ड्राइविंग एंड में ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको IM1201 है। ठीक है, ये कोड आपको देखना फ्रेंड्स, जो आपको कोड है इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, एज पर स्टैंडर्ड है। इसके बाद है हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोटर का फ्रेम साइज है फ्रेंड्स। ठीक है, मोटर का फ्रेम साइज मतलब इसका जो मोटर का आप कभी भी देखेगा तो ये आपको साइड व्यू है, ये आपको फ्रंट क्रॉस सेक्शनल व्यू है। आप फ्रंट क्रॉस सेक्शनल व्यू देख लीजिए फ्रेंड्स। आपको क्या है, मोटर का ये आपको बेस बोल्ट है इसका, जो इस पे आपको मोटर का फ्लोर माउंटेड मोटर में आपको बेस बोल्ट से आपको पूरा लोड ले रहे हैं। सो ये बेस बोल्ट से लेकर मोटर का शाफ्ट का सेंटर लाइन तक इसका जो हाइट है h है, ये बेसिकली आपको फ्रेम साइज है। जो फ्रेम साइज का नंबर दिखते हैं बेसिकली मोटर का बोल्ट इसका जो बेस बोल्ट से लेकर मोटर का शाफ्ट का सेंटर तक इसका जो डिस्टेंस है या हाइट है वो आपको फ्रेम साइज बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये h है, आप कभी भी देख लीजिए ये और h है दोनों नंबर सेम ही रहते हैं। ठीक है, फ्रेम साइज इज नथिंग बट यही नंबर है। ठीक है, और इसके बाद अगर
आप उस फ्रेम साइज में देखेगा तो उस फ्रेम साइज में आपको ये बेस टू बेस बोल्ट का इसका डिस्टेंस है ये कितना होते हैं, और इसके बाद आपको बेस ये आपको मतलब आपको आगे से ये है और साइड टू साइड इसका जो बी है इसका वो डिस्टेंस कितना होता है बेस टू बेस, और आपको शाफ्ट कितना दिखते हैं बाहर की तरफ से, ठीक है। ये सारे डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगा, आपको एक एक फ्रेम साइज में क्या क्या साइज है इसका, ठीक है। जैसे में फ्रेम 63 है, ये 63 mm का फ्रेम साइज में है, ये आपको 100 mm में साइड टू साइड इसका जो बोल्ट है फ्रंट साइड से देखेगा तो, और साइड से देखेगा तो 80 mm है इसका, और इसका जो फ्रेम साइज में आपको बताया था 63 है, और इसका जो शाफ्ट है इसका जो शाफ्ट का थिकनेस है आपको या डायमीटर है 11 mm है, और इसका जो शाफ्ट जो विजिबल शाफ्ट लेंथ है वो 23 mm है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा आपको फ्रेम साइज के हिसाब से आपको ये मिल जाएगा। सो आपको फ्रेम साइज है कभी भी आपको मोटर को कभी भी चेंज करना है पंप का साथ, सो आपको फ्रेम साइज बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, मोटर किसी भी मेक का हो किसी भी है, लेकिन आपको फ्रेम साइज मैच होने से क्या होगा आप मोटर को आसान से वहां आप लगा सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेम साइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोटर में, तो ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंशन करना। नेक्स्ट डिफरेंस हमारा इनग्रेस प्रोटेक्शन है मोटर में। इनग्रेस प्रोटेक्शन या आईपी प्रोटेक्शन बोलते हैं। आईपी प्रोटेक्शन में आपको दो नंबर्स दिखते हैं, जैसे आपको आईपी 54 या नहीं है तो आईपी 55 56 जैसा बोलते हैं। इसमें जो फर्स्ट डिजिट है आईपी 55 में जो फर्स्ट डिजिट है वो आपको सॉलिड्स के लिए और सेकंड डिजिट आपको लिक्विड्स के लिए। जैसा आपको कोई भी दोनों डिजिट में आपको जीरो मतलब इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है, और सॉलिड्स में आप सबसे पहले आईपी 1 है, फॉर एग्जाम्पल आईपी 11 है आप, या आईपी 10 सोच लीजिए। 10 मतलब लिक्विड में कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अगर मोटर का ऊपर अगर आप कोई भी पानी डाल दीजिए कोई भी लिक्विड डालेगा तो मोटर का अंदर जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ऐसे आपको मोटर में आप ओपन है एकदम इसका कंप्लीटली ओपन है तो इसमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, कुछ भी आप हाथ भी डालेगा तो मोटर में आपको घुस जाएगा। सो उसमें आपको नो प्रोटेक्शन बोलते हैं। लेकिन आपको वन प्रोटेक्शन में क्या है, इसका सॉलिड ऑब्जेक्ट साइज है ग्रेटर देन 50 mm है, लाइक आपका हैंड है, मतलब हैंड तो आपको घुसेगा नहीं, आपका हाथ है मोटर का अंदर घुसेगा नहीं है, लाइव पार्ट का अंदर नहीं घुसेगा, उसको आपको क्लास 1 बोलते हैं सॉलिड का। और क्लास 2 में आपको जो आपका फिंगर्स नहीं घुसेगा, 12.5 mm का ऊपर का ऑब्जेक्ट कोई भी आप अंदर डाल नहीं सकते हैं। और 3 में आपको क्या है, आप 2.5 mm मतलब कोई स्क्रू ड्राइवर या नहीं तो फिस्कस जैसे डिवाइस जैसे अगर गिर गए तो वो अंदर जा नहीं सकते, क्योंकि इसका बाहर इसका जो एनक्लोजर का होल्स इतना कम होगा उसमें जाएगा ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको वायर तक मतलब 1 mm का नीचे ऊपर तक आपको जाना नहीं है तो आपको कोई वायर वीर अगर आप स्ट्रिपिंग कर रहे हैं तब वो भी जाना नहीं है तो आपको 4 फर्स्ट डिजिट 4 तो मिनिमम होना चाहिए। लेकिन हमारे इंडस्ट्रीज में हम लोग मोस्टली 5 या 6 लेते हैं। 5 मतलब आपको डस्ट प्रूफ है, आपको डस्ट है नॉर्मली आपको जाना ही नहीं चाहिए अंदर, क्योंकि आपको मैं पहले भी बताया था मोटर में अगर कोई भी डस्ट जम गया तो ये कूलिंग सही से नहीं होगा, हम आगे कूलिंग के बारे में भी बताएंगे। सो मोटर का डीरेट करना पड़ेगा, और मोटर में जल्दी मोटर जल सकते हैं और मोटर को एजिंग भी कम हो सकते हैं, और मोटर का इसका इंसुलेशन का इसका जो हीट मोटर का इसका हीट ट्रांसफर कैपेसिटी कम हो जाएगा। तो इसी वजह से डस्ट प्रूफ हम लोग जनरली लेते हैं। सो 5 और 6 में आपको 5 में क्या है डस्ट प्रूफिंग है, लेकिन वो नॉर्मली आपको डस्ट तो नहीं डस्ट प्रूफ है और नॉर्मली घुसेगा नहीं है, लेकिन इंटेंशनली कोई कर रहा है तो आपको डस्ट प्रूफ तो हो सकते हैं, कोई वो डस्ट एरिया में है तो वो घुस सकते हैं। लेकिन वो 6 क्लास है वो डस्ट टाइट है, उसमें तो घुसेगा ही नहीं है डस्ट तो बिल्कुल, ठीक है। जहां आपको सॉलिड प्लान से या नहीं तो पाउडर प्लान से, ठीक है, वहां आपको डस्ट टाइट या डस्ट टाइट लेना चाहते हैं, अदरवाइज आपको 5 क्लास मतलब ये जो नंबर फर्स्ट डिजिट 5 भी लगेगा तो आपको चल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो नेक्स्ट डिजिट है आपको लिक्विड्स के लिए आपको बताया 0 मतलब नो प्रोटेक्शन है, 1 मतलब आपको 1 mm पर मिनट तक आप कोई भी पानी आप ड्रिपिंग कर रहे हैं तो वर्टिकली अगर डाल रहे हैं तो आप सेव कर सकते हैं, लेकिन आप हॉरिजॉन्टल या फ्रंट से मारेगा तो उसमें पानी घुसेगा ही घुसेगा। लेकिन इसका डिजिट 2 में आपको
क्या हो रहा है आपको डायगोनली, आपको अगर 15 डिग्रीज में इसको मार रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पानी आए है, कभी भी बारिश हो रहा है तो आपको स्ट्रेट तो होगा नहीं है, डायगोनली अगर आपको 15 डिग्रीज तक इसका सेफ है, और क्लास 3 में आपको 60 डिग्रीज तक इसका सेफ है, और इसका 0.7 एलपीएम में, एलपीएम इसका जो लीटर्स पर मिनट तक पानी का स्प्रे है। और इसका नंबर 4 में आपको क्या है, सारे डायरेक्शन से आपको 5 मिनट्स तक मतलब आपको 10 लीटर पर मिनट तक आप उतना प्रेशर में आप मारेगा तो उसमें अंदर घुसेगा ही नहीं है। लेकिन हम लोग मिनिमम 5 देते हैं फ्रेंड्स, हमारा सेकंड डिजिट भी, उसमें आपको 6.3 mm नोजल का 3 मिनट्स तक आप सारे डायरेक्शन में भी आप मार दीजिए, 3 मीटर डिस्टेंस तक आपको कुछ भी पानी मोटर के अंदर नहीं घुसेगा। ये 6, 7, 8, 9 ये बहुत ही मतलब हाई प्रूफ कैटेगरी से है। जैसे आप 6 में देखेगा तो 12.5 mm वाटर नोजल से अगर आप 3 मिनट तक कंटिन्यूसली 100 लीटर पर मिनट पे आप इसको स्प्रे भी कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं घुसेगा फ्रेंड्स पानी इसके अंदर, पानी है जो भी लिक्विड से। और क्लास 7 में आपको पानी 30 मीटर्स तक इसको डेप्थ में आप 1 मिनट तक आप इसको सबमर्जिबल भी कर दिया तो ये इसमें आपको कुछ भी पानी आपको इनग्रेस नहीं होगा। और इसका जो डिजिट 8 में आपको आप डेप्थ 3 मीटर का डेप्थ तक आप कंटिन्यूस सबमर्जन तक आप इसको चला सकते हैं मोटर को, ठीक है। और क्लास 9 के स्टार में वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो आपको वाटर जेट्स कंटिन्यूसली जिसमें आपको रहते हैं वहां आपको यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये आपको जनरली हम मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन में IP54 या 55 यार इससे बेटर देते हैं, ठीक है। सो मिनिमम 5 तो फर्स्ट डिजिट देते हैं सॉलिड्स में, और लिक्विड्स में हम लोग 4 या 5, 4 मिनिमम देते हैं, 4 का ऊपर देते हैं सेकंड डिजिट। सो ये हमारा इनग्रेस प्रोटेक्शन का क्लास है। इसकी बात है फ्रेंड्स हमारा टाइप्स ऑफ एनक्लोजर्स है। जैसे मोटर में अलग अलग एनक्लोजर्स हैं, जैसा ये ओपन डिप प्रूफ है, ये नहीं है तो टोटली एनक्लोजर, जैसे इसका बाद वीडियो में दिया है फ्रेंड्स। तो ओपन डिप प्रूफ मतलब आपको एयर इनलेट है, वो आगे से आपको सीधा दिख रहा है तो आपको एयर आपको ऐसे जा रहे हैं, आपको एयर आपको यहाँ ओपन है, दोनों साइड ओपन है, एयर ऐसे घुसेगा और ऐसे जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नीचे साइड भी एयर ऐसे घुसेगा और ऐसे जाएगा, और इसको एनक्लोजर है वो कूलिंग के लिए भी आगे आगे हम डिस्कस करेंगे। एनक्लोजर ऐसे टाइप है, ठीक है। या नेक्स्ट है आपको टोटली एनक्लोज्ड फोर्स कूल्ड है। इसमें क्या हो रहा है, एनक्लोजर पूरा एनक्लोज्ड है, आपको कुछ भी पार्ट यहाँ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ इससे नॉन ड्राइविंग एंड इसमें फैन है, इनबिल्ट फैन है, सैफ्ट में ही आपको फैन माउंटेड है और फोर्स्ड कूलिंग करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और इसकी बाद आपको टोटली एनक्लोज्ड एयर ओवर, इसमें क्या होता है आपको कंप्लीटली मोटर एनक्लोज्ड है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा वेंट है, इसमें क्या होता है आपको एयर है ऊपर से जो एयर हो रहे हैं उसकी वजह से ये कूल होगा, ठीक है। मतलब कोई भी नेचुरल कूलिंग जो एयर का जो सर्कुलेशन है बाहर का, नेचुरली जो एयर का कूलिंग है उसी से आपको कूल होगा। लेकिन ये आपको टोटली एनक्लोज्ड, नो वेंटिलेशन, इसमें आपको कंप्लीटली सील्ड मोटर है, इसमें कोई भी एयर टाइट है एकदम, इसमें कोई भी कूलिंग का जरूरत नहीं है, ये आपको कहीं पे भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपको वेदर प्रूफ है, वेदर प्रूफ इंस्टॉलेशन 2 और 1 है, आपको जैसे दिया था यहाँ टाइप 1 टाइप 2, ये बेसिकली स्पेशल क्लास है, ठीक है। ये हम आगे इस यहाँ आपको कूलिंग मेथड में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे कूलिंग मेथड फॉर एलटी मोटर्स में मोस्ट ऑफ द हमारे एप्लीकेशन से जनरली आपको फोर्स कूल्ड या फैन कूल्ड मिलते हैं। जैसे ये आपका नॉर्मली जो नेचुरली कूल्ड है आपका, ठीक है, TENB टोटली एनक्लोज्ड नेचुरली वेंटिलेटेड, इसमें शाफ्ट के ऊपर कोई भी फैन नहीं रहता है, हमारा सिंपल है। जो भी आपको बाहर से जो एयर आ रहे हैं, जो ये इसका ऊपर से जो भी एयर सर्कुलेशन है बाहर से नेचुरल एयर सर्कुलेशन है, उसी से ही आपको जो फिन से जो ऊपर एयर जा रहे हैं उसी से ही ये मोटर आपको कूल होगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टोटली एनक्लोज्ड नेचुरली वेंटिलेटेड, इसमें कोई भी फैन नहीं रहते हैं। लेकिन आपको इंडस्ट्रीज में मोस्टली हम लोग ये यूज करते हैं IC411 टोटली एनक्लोज्ड फोर्स कूल्ड फैन कूल्ड, सॉरी टोटली एनक्लोज्ड फैन कूल्ड है। इसमें आपको शाफ्ट के ऊपर ही एक फैन लगते हैं, जैसा मोटर घूमते हैं तो उसी में आपको ये फैन भी घूमते हैं। सो फैन जैसे घूम रहे हैं तो ये फैन क्या करेगा, बाहर का एयर को आप सक करेगा और इसी एयर को क्या करेगा
जाएगा, इस वाइंडिंग को ऊपर से ऐसे फेंकेगा और ये कूल करेगा फ्रेंड्स, इस साइड से आपको वेंट आउट हो जाएगा एयर को, ठीक है। सो ऐसा आपको फैन क्या कर रहे हैं, या उल्टा डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस साइड से खींचेगा और इस साइड से छोड़ देगा, ठीक है। मोस्टली आपको एयर आपको इस साइड से, बेसिकली एयर फ्लो है, मतलब एयर इसका अंदर जो भी एयर है वो कंटिन्यूसली चेंज करना चाहिए, सो दैट इसमें आपको गर्म एयर कभी भी होना नहीं चाहिए। फ्रेश एयर इनटेक को इसको लेना है और फेंकना है, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन से हम लोग यही यूज करते हैं, TE-FC और IC411 यूज करते हैं हम लोग। ये आपको टोटली एनक्लोज्ड फैन कूल्ड है। इसकी बाद है फ्रेंड्स टोटली एनक्लोज्ड फोर्स्ड वेंटिलेटेड है। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, जैसे यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक्सियल फैन है, ये ऊपर ऊपर एक एडिशनल फैन है, ये बेसिकली आपको इसी शाफ्ट पे हम लोग लगाया था, लेकिन आपको इसमें एक ही प्रॉब्लम है, जो डायरेक्ट ऑनलाइन मोटर से उसमें ठीक है, लेकिन जहां आपको VFD ड्रिवन मोटर से, उसमें क्या होता है हमारा इनिशियली मोटर क्या होते हैं, मोटर स्लो स्पीड में आपको इसका मोटर का इसका स्पीड भी कम होगा फ्रेंड्स, इसका शाफ्ट पे जो इसका फैन लगाया है वो फैन का स्पीड है दैट इज इक्वल टू मोटर का स्पीड है, लेकिन अगर मोटर कम स्पीड पे चल रहा है तो ये फैन भी कम स्पीड पे घूमेगा, तो इसका जो कूलिंग भी कम होगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसका स्पीड कम होगा तो ये इसका एयर सर्कुलेशन भी कम होगा, सो कूलिंग भी कम होगा। लेकिन वो आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस में नॉट डिजायरेबल है, उस एप्लीकेशन में आप क्या कर सकते हैं, टोटली एनक्लोज्ड फोर्स कूल कर सकते हैं। उसमें आपको बाहर से एडिशनली एक फैन लगाया है, वो आपको एक्सियली भी लगा सकते हैं या रेडियली भी लगा सकते हैं। उस फैन से हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर से फैन से इसका अलग स्प्रे है, उससे उसके आप कंटिन्यूसली चला के इसका एयर को सर्कुलेट करके इसको हम कूलिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द VFD ड्रिवन मोटर्स में आपको ऐसे दिखने लग जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसे वाला, ठीक है। नेक्स्ट वाला आपको टोटली एनक्लोज्ड एयर ओवर, जैसे मैं आपको बताया था नो फैन है, इसमें क्या हो रहा है, आपको एयर इनटेक ले रहे हैं और कूल कर रहे हैं फिन से, और ये एयर है जो नेचुरली जो कूल हो रहे हैं वही है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जैकेट वाटर कूल्ड है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर हम लोग इन करते हैं, वाटर इन करते हैं, और ये वाइंडिंग के ऊपर एक जैकेट रहते हैं, एनक्लोजर का बाहर एनक्लोजर है, इसके अंदर जैकेट है, इसके अंदर मोटर का जो मेन एनक्लोजर है और उसमें आपको मोटर है। सो बेसिकली सो बाहर से आपको एयर से आपको इन और आउट है, आपको पानी से हम कूल करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग IC71W बोलते हैं। ये सब LT मोटर्स के लिए, HT मोटर्स के लिए आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ओपन सर्क्यूट सेल्फ वेंटिलेटेड मोटर विथ इंटीग्रेटेड फैन एंड शाफ्ट है, ठीक है। सो ये आपका IC01 में क्या कर रहे हैं हम लोग, ये दोनों तरफ से हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर से हम लोग ये क्या कर रहे हैं, एयर ले रहे हैं और यहाँ से हम लोग आउट कर रहे हैं, ठीक है। ये वेंटिलेटेड है मोटर है, ठीक है, एयर इन दे रहे हैं और अंदर मोटर का शाफ्ट का अंदर ये है, लेकिन आउट में भी आपको वेंटिलेशन दिया गया था, सो अच्छे से एयर सर्कुलेशन होगा, ऐसे ही है, ठीक है। इसकी बाद है फ्रेंड्स हमारा, सॉरी फ्रेंड्स, इसके बाद IC06 से मैं आपको बताया था रेडियल फैन या एक्सियल फैन है। आपको ये आपको जैसे ये आपको दिख रहे हैं फ्रेंड्स, रेडियल फैन है। इसमें हम क्या कर रहा था, सॉरी फ्रेंड्स, ये आपको ये ऊपर से आपको यहाँ भी लगा सकते हैं फैन, ये नहीं तो यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो रेडियली हम लोग लगा रहे हैं, यहाँ हम लोग एडिशनल फैन लगाए, यहाँ से एयर दे रहे हैं और एयर ऐसे जा रहे हैं और यहाँ से आपको वेंट हो रहे हैं, ठीक है। सो IC06 ये एक्सियल फैन है, 06R इज रेडियल फैन है। तो इसके बाद फ्रेंड्स IC17, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंगल पाइप वेंटिलेटेड, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर से हम लोग एयर सप्लाई कर रहे हैं, कोई कूलिंग एयर है बाहर से हम लोग दे रहे हैं, कोई मतलब ये एयर कूल्ड है लेकिन इसमें कोई फैन नहीं है, बाहर से हम लोग एयर आ रहे हैं, कूल कर रहे हैं और ये इस वेंट से आपको लेकर चला जा रहे हैं, ठीक है। IC37 में आपको डबल पाइप वेंटिलेटेड, इसमें आपको एक एयर इनटेक है, एक एयर आउटटेक है, ठीक है, दोनों तरफ से आपको पाइप है। जैसे इसमें क्या कर रहे हैं, एयर
इनटेक कर रहे हैं और दूसरा साइड हम लोग वेंट कर रहे हैं, ठीक है, ओपन ओपन में आप छोड़ रहे हैं। या हम क्या कर रहे हैं, एयर इन कर रहे हैं, इसके बाद एयर आउट भी कर रहे हैं, दोनों तरफ से आपको पाइपिंग है। थोड़ा बड़ा बड़ा वाले में ये आपको दिख जाएगा, जनरेटर्स या बड़ा बड़ा सिंक्रोनस मोटर्स में आपको ये दिख जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताया फ्रेंड्स, रिपीट मोटर है, मतलब टोटली एनक्लोज्ड फैन कूल्ड है, वोन फैन वेंटिलेटेड, मतलब मैं आपको पहले बताया था, ये आपको एचटी मोटर्स में है, अभी तक एलटी मोटर्स है। एचटी मोटर्स में यही आपका टोटली एनक्लोज्ड फैन कूल्ड है, इसी में शाफ्ट में आपको फैन है, ठीक है। और ये आपका टोटली एनक्लोज्ड फोर्स वेंटिलेटेड है। आपको क्या कर रहे हैं, आपको रेडियल फैन है, यहाँ से एयर खींचेगा और ये आपको एयर से आपको कूल करेगा, ठीक है। सो ये आपको एक्सियल फैन है, बाहर से आपको एक्सियली फैन लगाया था, बाहर से एडिशनली आपको एक्सियल यूनिट है, ठीक है। सो कूलिंग मेथड में हमारा क्या कर रहे हैं, हम लोग नॉर्मली एयर इन ले रहे हैं और एयर आउट ले रहे हैं टोटली एनक्लोज्ड फैन कूल्ड में। ये हम क्या कर रहे हैं, जैसे इसी शाफ्ट के ऊपर हमारा फैन है, तो फैन जैसे ही घूमेगा तो ये एयर इस सक्शन से एयर लेगा और अंदर से घुसेगा और ये सर्कुलेट होकर बाहर से निकल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो एयर सर्कुलेशन से हर साइकिल में क्या करेगा, एयर इसका एयर को आप रिप्लेस करके कूल एयर को बाहर से जो फ्रेश एयर को यहाँ डाल देगा। ये फैन का पर्पज है, ठीक है। और बाहर वाले में क्या कर रहे हैं, सेम एप्लीकेशन है। अगर आप रेडियली आप लगा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, सेम एयर है, बाहर से ये फैन चालू करने से बाहर से घूम रहे हैं और यहाँ पे सर्कुलेट करके बाहर छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट है आपको वाटर कूल्ड में क्या कर रहे हैं, हमारा वाटर कूल्ड है बाहर से, तो वाटर आ रहे हैं और वाटर है जो गर्म वाटर है बाहर चला जा रहा है, जैसे कूलिंग वाटर है जो भी है। इसके बाद है फ्रेंड्स, जैसा हम लोग ये कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एयर कूल्ड ही कर रहे हैं, लेकिन बाहर से एयर को और ठंडा करने के लिए एयर टू एयर कूल्ड है, जो एयर लिया और इसको और फैन से हमको ठंडा करके हम लोग घुमा रहे हैं, ठीक है। तो बाहर से एयर लिया और इसी फैन से इसको इस एयर को भी कूल कर रहे हैं और इसको हम लोग आउट कर रहे हैं, ठीक है, कूल करके। ऐसा आपको वाटर वाला में भी, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एयर है आपको बाहर से हम लोग दे रहे हैं, एयर है इन ले रहे हैं और एयर आउट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, बाहर से, ठीक है। ऐसा वाटर का भी है, इन और आउट है, और वाटर में भी आपको फोर्स्ड कूलिंग है, फैन लगा के आपको उस वाटर का भी आप कूल कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे फ्रेंड्स आपका सारे हैं। सो ये हमारा आज के हमारा वीडियो है फ्रेंड्स, हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।